अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हमारा लाहौर जाने का इरादा बना है। हमने अपनी शॉप के लिए काफ़ी सारी परचेजिंग करनी है, तो इंशाल्लाह आज आपको बताएंगे कि हम कैसे परचेजिंग करते हैं और किस तरह ख़रीदते हैं अपनी शॉप के लिए सामान। तो हमारा लेडीज़ क्लॉथ का बिज़नेस है, तो इंशाल्लाह आज हम आपको बताएंगे कि हम क्या क्या चीज़ें लेके आएंगे और रास्ते में भी दिखाएंगे आपको कि हम लाहौर जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जीटी रोड से हमारा जाना होगा, तो साथ साथ आपको बताते रहेंगे कि हम अभी कहाँ पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह हमने ब्रेकफास्ट भी करना है, वो भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया है। इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगे, आपको आज दिखाएंगे कि लाहौर कैसा है। अच्छा जी, अभी लाहौर के लिए निकल रहे हैं और ये दोस्त का मैं वेट कर रहा था, वो अभी पहुँच चुका है। इसरार खान नाम है इनका। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे ड्राइवर हैं। इनकी ड्राइव भी आपको थोड़ी देर तक हम चेक करवाएंगे। ये हाँ जी भाईजान, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? बस ये जी हम हाईवे से अभी जा रहे हैं, इंशाल्लाह टी चौक पहुंचने लगे हैं थोड़ी देर के अंदर अंदर। तो टी चौक रवात पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपके साथ हम राब्ते में रहेंगे। आपको रोड दिखाएंगे, साथ साथ जीटी रोड भी दिखाएंगे। कुछ लोग घबराते हैं जीटी रोड पे ड्राइव करने से ना, तो जीटी रोड अच्छा बना हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि जीटी रोड पे बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मोटरवे बहुत पुरसकून है, मोटरवे पुरसकून तो है, लेकिन आप अगर जीटी रोड से भी जाते हैं तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होती। जीटी रोड पे आपको बोरियत नहीं होती, आपको आसपास होटल्स नज़र आते रहते हैं, सोसाइटीज़ नज़र आती रहती है। तो इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाते हुए जाएंगे। अभी रवात आएगा तो आपको रवात का भी थोड़ा सा विज़िट करवा देंगे, दिखा देंगे। और उससे आगे फिर गुजर खान आएगा, फिर लाला मूसा है, खारियाँ हैं, फिर इंशाल्लाह गुजरांवाला है, फिर उसके बाद लाहौर है। तो इंशाल्लाह आपके साथ हम आपको पूरी वीडियो बना के इंशाल्लाह साथ साथ दिखाते रहेंगे। ये अभी हम टोल प्लाज़ा पे पहुंच चुके हैं जी। ये पहला टोल प्लाज़ा है रवात का, ठीक है। इधर ये मोटरवे पे आपको 1100 रुपये टोल टैक्स देना पड़ता है। इधर ये शहजादा बैठा हुआ है, ये भी 30 रुपये वसूल किते ने। और क्या कहते हैं, अभी टोल प्लाज़ा हमने रवात वाला क्रॉस कर लिया है। तो ये आपको बताते चलें कि जीटी रोड भी साफ़ है। ये नहीं है कि मैं आपको एवरेज दिखा देता हूँ। हम अपनी एवरेज किस एवरेज पे जा रहे हैं, 91 की मैक्सिमम हमने स्पीड लगाई है। और क्या कहते हैं, एवरेज जो हमारी जा रही है अभी 48 की जा रही है, क्योंकि पीछे थोड़ा सा हम जब हाईवे पे चढ़े हैं तो ऑफिस टाइमिंग थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा रश था। तो हमने मतलब कि 1.8 लीटर पेट्रोल लगा 33 मिनट के अंदर। हमने 26.4 किलोमीटर जो है ना सफ़र तय कर लिया। तो ये देख लें 26 किलोमीटर में हमारा तकरीबन 2 लीटर भी पूरा पेट्रोल नहीं लगा। जीटी रोड भी ठीक रोड है, मतलब कि हम ये देखें 80+ जा रहे हैं अभी भी ना। तो जीटी रोड भी इतना बुरा रोड नहीं है, अच्छा रोड है। तो आप जीटी रोड से जाना चाहें तो जा सकते हैं। चलें आगे, इंशाल्लाह आपको बाकी भी जीटी रोड पे अगर कोई मसला मसाइल हुआ तो वो भी आपको बताएंगे कि आपके लिए, अगर आप हमारी वीडियो को देख के सफ़र करें तो आपके लिए कोई बाइस से मुश्किल ना बने। ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा, ये गुजर खान के पास हम हैं। गुजर खान से 6 किलोमीटर दूर हैं तकरीबन ना। तो यहाँ पे ये रोड थोड़ा सा टूटा हुआ है। ये भी इस वजह से टूटा हुआ है कि ये इसको बना रहे हैं, तो ट्रैफिक फिर भी नहीं है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि पेट्रोल फ्यूल काफ़ी महंगा है। लोग पहले तो वैसे ही घूमते रहते थे, जिसका काम नहीं भी होता था वो भी कहता था चलो जी हम थोड़ा सा घूम के आते हैं। लेकिन अभी ऐसा सीन नहीं है। अभी जो जिसके पास गाड़ी है या बाइक है, लिमिटेड हो चुके हैं लोग, क्योंकि महंगाई का दौर है। तो अभी ये देख सकते हैं वो रोड का थोड़ा सा हिस्सा टूटा हुआ था, उससे आगे रोड बिल्कुल क्लियर है। और हम तकरीबन 80 के करीब जा रहे हैं। पहले मैंने आपको दिखाया था तो हम 45 की एवरेज पे तकरीबन जा रहे थे। तो अभी आप देखें कि हम 54 की एवरेज पे आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने 94 की मैक्सिमम स्पीड अभी तक लगाई है और 39 किलोमीटर हो चुके हैं। तकरीबन 2.8 लीटर पेट्रोल हमने यूज़ कर लिया। तो ये रास्ते में यहाँ पर आप देख सकते हैं शनवारी रेस्टोरेंट आते रहते हैं, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि आप किसी शहर के अंदर जाके खाना खाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो होटल होते हैं ये इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि इनको पता है ये मुसाफिर है, इसको अच्छा दिया या बुरा दिया इसने वापस नहीं आना और ना ही कोई गिरा करना है, बस इसने निकल जाना है। तो जैसे ही ये गुजर खान का एरिया आता है, आगे झेलम आता है,
तो आपने अगर कुछ खाना पीना हो तो आप साइड थोड़ा सा मार्केट में रुक के, जो बाज़ार आता है बड़ा, उसमें रुक के आप वहाँ पे डिनर करना चाहें, लंच करना चाहें, ब्रेकफास्ट करना चाहें, वहाँ पे कर सकते हैं सुकून से, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें भी आपको अच्छी मिलेंगी। ये इस टाइम हम गुजर खान बाज़ार में पहुँच चुके हैं जी। ये राजा परवेज़ अशरफ साहब का हल्का है, तो पीपल्स पार्टी के हैं वो। ये उनका एक बैनर लगा हुआ है। PTI वालों को तो इजाज़त नहीं है इधर अपनी कोई बैनर लगाने की। तो ये एक मिनट का रश होता है तकरीबन गुजर खान बाज़ार मेन पे। अगर आपने खाना वगैरह खाना हो तो यहाँ पे गाड़ी रोक के आप किसी भी रेस्टोरेंट से खाना खाएं तो बेहतरीन खाना होगा, क्योंकि ये शहर है, शहर में लोकल लोग रहते हैं तो वो यहाँ पर अच्छा खाना मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं कि रश नहीं होता। GT रोड पे भी, GT रोड पे आपकी पेट्रोल की बचत होती है। दूसरा, आपका टूल टैक्स कम लगता है। तीसरा, आपका सफ़र कम है। वहाँ मोटरवे पे कम से कम 100 किलोमीटर का भाई फ़र्क है। 100 किलोमीटर का मोटरवे से आप लाहौर जाएंगे, इस्लामाबाद से लाहौर के लिए जाएंगे तो 100 किलोमीटर मोटरवे और GT रोड में फ़र्क है। तो वहाँ से आप जाएंगे, आपका फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा और साथ आपका टूल टैक्स भी ज़्यादा लगेगा। फिर अगर आप क़यामो ताम पे रुकते हैं तो वहाँ पर वो रेट नहीं होते जो लोकल मार्केट के रेट होते हैं। वहाँ पे आपको पता है ये पाकिस्तान है, इधर चेक एंड बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो हर बंदे का अपना रेट होता है। इसलिए GT रोड बेस्ट है। अगर आप GT रोड से जाएं तो आपको बोरिंग सफ़र भी फील नहीं होगा और आप एक्टिव रहेंगे, आप अपने सफ़र को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। ये जी हम दूसरे टूल प्लाज़ा पे पहुंच गए हैं। तो ये सुहावा का टूल प्लाज़ा है, सुहावा टूल प्लाज़ा। तो ये मज़े की बात यह है ना कि इधर 30 रुपये टूल टैक्स है। आपका आना जाना तकरीबन 500 या 600 में आपका आना जाना हो जाता है। तो 180 रुपये मेरे ख्याल से जाने का टैक्स है। 5 टूल प्लाजे आते हैं, 180 रुपये आने का टैक्स है। तो ये हमने टूल प्लाज़ा पे कर दिया और हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये मोटरवे पे अगर आप जाते हैं तो आपका 2200 रुपये सीधा टैक्स है। 1100 रुपये जाने के, 1100 रुपये आने के। कोई ऐसा मोटरवे में और मुझे इधर कोई फ़र्क नहीं नज़र आया, क्योंकि यहाँ पर भी हम गाड़ी वही स्पीड पे चला रहे हैं। मतलब ये देख सकते हैं 96 की मैक्सिमम स्पीड है, वहाँ पे 120 होती है। तो यहाँ पे ये सही है, 96 भी 100 मतलब कि नॉर्मल स्पीड ही होती है। इतनी नहीं होती, इतना भी नहीं है कि बंदा क्या हम बहुत लेज़ी जा रहे हैं। और रोड भी ठीक है। तो ये अभी हम सुहावा के पास से गुज़र रहे हैं। ये भी जिस तरह मोटरवे के ऊपर कलर पहाड़ आता है, तो इधर सुहावा के ऊपर इस तरह चढ़ाई और निचाई आती है। तो ये बहुत तकरीबन इधर से भी हम गुज़र रहे हैं। तो आगे इंशाल्लाह कोई ऐसा पॉइंट आया तो आपको बता देंगे। ये जी हाँ, ये जी जेलम टूल प्लाज़ा पे पहुंच गए हैं। तो ये देख सकते हैं ये हमारा तीसरा टूल प्लाज़ा। टोटल 5 टूल प्लाजे आएंगे। तो 150 रुपये तकरीबन, 3 पंजे 15, 150 नहीं 6 टूल प्लाजे आते हैं, 180 रुपये लगते हैं। ये हमने टैक्स पे करने भाई, ये हमने टूल टैक्स पे कर दिया और इसकी स्लिप भी आपको दिखाते हैं। ये हर टूल प्लाजे पे सेम एक जैसी स्लिप होती है। अब ये जेलम की है, नेशनल हाईवे N5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है नेशनल हाईवे 5। तो ये जेलम का ब्रिज भी आगे आपको दिखाते हैं। ये दरियाए जेलम इसको कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्रिज है। हमने तकरीबन 1 घंटा 44 मिनट में 104 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया है। बस इंशाल्लाह अभी हम लाला मूसा खारिया पहुंच जाएंगे। तो लाला मूसा और जो है ना ये बिल्कुल लाहौर का मिड है। अगर आप GT रोड से आएंगे तो ये लाहौर का बिल्कुल मिड होता है। तो ये अभी तक हम दरियाए जेलम क्रॉस कर रहे हैं, पुल के ऊपर से जा रहे हैं। बहुत बड़ा ब्रिज है और दरियाए जेलम में इस टाइम काफ़ी पानी भी है, देख सकते हैं। थोड़ी सी हमें जल्दी भी है, हमने टाइम पर पहुँचना है, वरना हम खड़े होके आपको दरियाए जेलम दिखाते। इसके साथ दरियाए जेलम के साथ बिल्कुल ट्यूलिप होटल है। अगर आपने इधर से फ़िश खानी हो तो आपको बड़ी टेस्टी मिलती है, आप खा सकते हैं। हमने एक दफ़ा खाई थी। ये हमने जेलम क्रॉस कर लिया जी।
अभी हम गुजरात की हदूद में दाखिल होने वाले हैं कुछ देर के बाद। सियालकोट आएगा, फिर गुजरात आएगा, फिर लाला मूसा आएगा इंशाल्लाह, फिर नाश्ता भी होगा। ये जी अर्तगुल साहब आए हुए हैं खारिया में, और ये अभी हम अपनी गाड़ी इधर खड़ी की है हमने। ये अलगनी पेट्रोल पंप है, बहुत मशहूर खारिया का पेट्रोल पंप है। हम जब भी आते हैं हम इधर से पेट्रोल डलवाते हैं। इधर आज तो रश नहीं है, लेकिन इधर जगह नहीं मिलती पेट्रोल डलवाने के लिए, तो हमने इधर से फ्यूल की टंकी फुल करनी है, क्योंकि हम फिर वापसी भी इसी फ्यूल में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। तो हमारा प्रोग्राम बन रहा था, अभी अजान हो रही है, चले बाद में फिर। ये जी अभी हम इधर से नाश्ता करेंगे। हम खारिया में पहुंच गए। खारिया में मियाँ जी रेस्टोरेंट काफ़ी मशहूर है, हर बंदा ही जानता है मियाँ जी को, जो कि पिंडी और लाहौर के बिल्कुल मिड में आता है। ये हम लाहौर और पिंडी के मिड में पहुंच चुके हैं। ये मियाँ जी रेस्टोरेंट आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए जी, ये मियाँ जी रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो भी है। इनकी देसी घी में बनी हुई दाल होती है, बड़ी मशहूर दाल है इनकी। तो इंशाल्लाह देखते हैं, हम दाल ही खाते हैं या कुछ और खाते हैं, लेकिन अभी हम ये इधर फैमिली हॉल की सहूलत भी मौजूद है। और मतलब ये अगर आपने जीटी रोड के ऊपर अगर कुछ खाना है तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। ये इनका थोड़ा सा म्यारी सिस्टम होता है खाने का, बैठने का इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, एसी वगैरह नहीं होते। गर्मियों में थोड़ा सा मुश्किल होता है बंदे को, तो सर्दियों में तो ठीक होता है, नॉर्मल मौसम होता है, इस वजह से इतना वो इशू नहीं होता। तो अगर आपने अपनी फैमिली के साथ आना हो तो इस होटल को ट्राई करें, आपको बेस्ट लगेगा। इधर गाजर का हलवा आपको मिलेगा, हर चीज़, आइसक्रीम मिलेगी, ठंडी खीर मिलेगी, ठंडा दूध शूध ये वो सब कुछ मिलेगा। आप मियाँ जी रेस्टोरेंट को ट्राई कर सकते हैं। ये जी हमने इनसे वाइट कौरमा मंगवाया और साथ में इनसे दाल मंगवाई है, देसी घी में तैयार होती है दाल, बड़ी ज़बरदस्त दाल होती है। और देसी अचार मंगवाया है इनसे, बहुत ज़बरदस्त होता है। अभी इनसे हम चाय भी मंगवाए हैं, चाय भी एक ऑर्डर किया और रोटी भी आ गई है। अभी हम नाश्ता करने लगे। ये सरार भाई बहुत तैयार बैठे हुए हैं बस नाश्ते के लिए, और फिर हमने लाहौर जाना है, बड़े देर हो गई हमें। पे हमने अभी खाना खा लिया जी। अच्छा रेस्टोरेंट है, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी सर्विस है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं इधर आके। इनकी अच्छी पार्किंग है, पार्किंग की सहूलत मौजूद होती है। ये मौलाना अब्दुल वदूद साहब का मुल्तानी सोन हलवा भी यहाँ पे मिल जाता है, देसी घी का तैयार हुआ अच्छा होता है, एक नंबर होता है। तो ज़्यादातर चीज़ें लोगों के पास 2 नंबर पड़ी हुई होती हैं, आपको पता है इधर तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, तो लिहाजा इधर से जो चीज़ आपको मिलेगी वो 1 नंबर ही मिलेगी। अभी हम लाहौर की तरफ निकल रहे हैं, यहाँ से बस अभी आधा सफ़र हमने कर लिया, आधा ही बाकी रह गया। तो बस ये हम अभी अपनी गाड़ी में बैठने लगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम से हम बस फिर निकल रहे हैं। और जैसे ही आगे कोई पॉइंट आता है तो आपको इंशाल्लाह उसके बारे में बताते हैं। ये जी हम चौथा टूल प्लाज़ा अभी क्रॉस करेंगे, चनाब टूल प्लाज़ा आ गया, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये बिल्कुल आप जब क्रॉस करते हैं, ये लिस्ट भी लगी हुई है, ये देखें, अपना नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा दूर है, तो अभी सही नज़र आ रहा है। मतलब टूल टैक्स कितना है ये सारा उसकी लगी हुई है। ये जी हम चनाब टूल प्लाज़ा पे भी टूल टैक्स दिया है, ये स्लिप ले लिया इनसे और ये क्रॉस कर लिया। जैसे ही आप गुजरात क्रॉस करते हैं ना, गुजरात से गुजर रहे होते हैं, तो ये आपका टूल प्लाज़ा आ जाता है। टूल प्लाज़ा के साथ ही आपको एक पेट्रोल पंप भी मिल जाता है, अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल कम है तो आप डाल सकते हैं। लेकिन आपको बताया पीछे कि अलगनी का फ्यूल पंप है PSO का, अगर आप उससे डलवाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। माशाल्लाह बड़ा प्यारा रोड बना हुआ है, दरख्तों के बीच में रोड है, दोनों साइडों पे दरख्त हैं। तो ये अभी हम गुजरात क्रॉस कर रहे हैं, इंशाल्लाह अभी आगे गुजरांवाला आना है, फिर लाहौर आना है, बस थोड़ा ही सफ़र रह गया जी। चनाब तो सूखा पड़ा हुआ है, ये दरियाए चनाब से इस टाइम गुजर रहे हैं जी। चनाब टूल प्लाज़ा क्रॉस करते ही साथ ही थोड़ा सा 2-3 मिनट की ड्राइव के बाद ये दरियाए चनाब आ जाता है। लेकिन ये इंडिया की तरफ से आता है, तो इंडिया वालों ने इसका पानी रोका हुआ है, ये बिल्कुल खाली समझे, हल्का फुल्का पानी है इसमें, इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये भी काफ़ी बड़ा दरिया है, लेकिन इंडिया वालों को आपको पता है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर दरिया इंडिया से बहते हैं, तो वो पानी रोक लेते हैं।
जैसे ही पाकिस्तान में बारिशें होती है, मानसून आता है तो पीछे से पानी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सैलाब में ज़्यादा से ज़्यादा तबाही हो जाती है। और इस पे हमारी हुकूमत भी कोई काम नहीं करती। जब ये पानी छोड़ते हैं तो इनको चाहिए कोई डैम बना लें, जिससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, आवाम को फ़ायदा हो, बिजली बन जाए। ये दूसरा एक रास्ता इधर जा रहा है, ये सियालकोट एयरपोर्ट की तरफ जाता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सियालकोट का, इस साइड पे लेफ़्ट साइड रास्ता जा रहा है। और सीधा एक रास्ता जा रहा है, ये आपको लेके जाता है लाहौर। तो जैसे ही लाहौर पहुंचते हैं तो आपको बताते हैं। जी व्यूअर्स, हम अभी गुजरांवाला क्रॉस करके कामों की क्रॉस किया है और ये बस लाहौर काला शाह काकू की हदूद में दाखिल हैं। तो इंशाल्लाह 2 मिनट के बाद हम लाहौर पहुंच जाएंगे। फिर इंशाल्लाह आपको लाहौर में मीनार पाकिस्तान का व्यू करवाते हुए जाएंगे। हमने सीधा औरीगा सेंटर जाना है, वहाँ पे हमने परचेजिंग करनी है अपनी शॉप्स के लिए। तो परचेजिंग करने के बाद इंशाल्लाह हमारी फ़ौरन ही 4-5 घंटे के बाद वापसी हो जाएगी इस्लामाबाद के लिए। तो ये आपको लाहौर के खूबसूरत मंजर दिखा रहे हैं। यहाँ पे स्मोक काफ़ी ज़्यादा है, अभी से ही सूरज मतलब कि निकला हुआ नहीं है, सिर्फ चांद की तरह ही लग रहा है, हल्का सा नज़र आ रहा है। तो ये भाई आपको जूम करके दिखा भी रहे हैं, बिल्कुल हल्का हल्का निकला हुआ है सूरज। तो बस ये अभी हम ये चेक पोस्ट क्रॉस करेंगे तो हम लाहौर के अंदर इंटर हो जाएंगे। तो ये जी लाहौर पहुंच चुके हैं और रावी पुल से हम गुजर रहे हैं। ये नीचे से दरिया रावी जा रहा है और ये भी इंडिया की हदूद से पानी आता है, तो इंडिया वालों ने इसका पानी भी रोका हुआ है। ये साथ ही हमारे राइट साइड पे मेट्रो बस का शुरू है। मेरे ख्याल से इस जगह पे अभी मेट्रो बस नहीं आती, क्योंकि काला शाह काकू वाला जो फ्लाईओवर है वो रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है, जिसकी वजह से अभी ये मेट्रो सर्विस बंद है इस जगह पे। तो ये अभी हम बिल्कुल सामने लाहौर पहुंच चुके हैं। साथ ही अभी हम आगे इंटर होते हैं तो आपको मीनार पाकिस्तान का विज़िट करवाते हैं। आपको पता चलेगा कि हम लाहौर की हदूद में दाखिल हो गए। इस टाइम हम आज़ादी चौक से गुजर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये बड़ा प्यारा पुल बनाया है, बहुत ही खूबसूरत पुल है। ठीक है, ये भाई आपको दिखा रहे हैं सामने बिल्कुल मीनार पाकिस्तान है लाहौर में। आप मशहूर करारदाद हमारी इधर मंजूर हुई पाकिस्तान की 1940 में मीनार पाकिस्तान पे। तो साथ ही इसके बादशाही मस्जिद है राइट साइड पे, सामने की साइड पे। तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत बड़ी जगह है। और आज़ादी चौक से अभी हम उतरे हैं, ये सामने बिल्कुल रेलवे स्टेशन आ रहा है, उसके साथ ही शाही किला है, फिर लारी अड्डा भी आ रहा है आगे। आज़म क्लॉथ मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो जिसके बाहर से भी हम गुजरेंगे। हमने तो रीगा सेंटर जाना है, तो आपको आज़म मार्केट भी दिखाते हुए जाएंगे कि भाई ये आज़म मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जिसे बोला जाता है। उधर भी अगर आप आएँ तो आपको पार्किंग की सहूलत मिलती है, उधर आपकी गाड़ी बिल्कुल सेव होती है, आप अच्छे तरीके से सुकून से बाइंग कर सकते हैं अगर कोई चीज़ आपने लेनी है। लेकिन ये होलसेल की बड़ी मार्केट है। और लाहौर जो है पाकिस्तान और दुनिया में नंबर 1 है आलूदगी के लिहाज से। और अभी इधर जो सिचुएशन है, मतलब कि इतनी ठंड नहीं है, गर्मी महसूस हो रही है। पता नहीं बाहर शायद हो, लेकिन हमें गाड़ी के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर ही लग रहा है। हमने अपने कोट्स भी उतार दिए हैं। तो इधर अभी भी धुंध के मनाजर नज़र आ रहे होंगे आपको, तो रात को हमारे लिए ड्राइव करना मुश्किल ना हो जाए। हम वापसी की भी वीडियो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। आपको आने जाने का सफ़र दिखाएंगे अपना कि हमारा कैसा रहा सफ़र। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें खैर और खैरियत से लाहौर पहुंचा दिया है। तो अभी हम इधर से बाइंग करेंगे। हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम इसके पार्ट्स डालेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में डालेंगे हम लाहौर आए, पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम अपनी परचेजिंग डालेंगे और वापस। ये आज़म क्लॉथ मार्केट जी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट आपको बताई थी, अभी वो दिखा रहे हैं आपको। ये यहाँ पे तो हमेशा रश होता है, आप जब भी आएंगे रश होगा, क्योंकि ये मार्केट 10-11 बजे तक रात को खुली होती है, क्योंकि इधर बहुत महंगा माल होता है, अरबों रुपए की मालियत का माल पड़ा होता है, जिसकी वजह से ये टाइम से बंद कर देते हैं। आप टाइम की पाबंदी करें, सुबह 10 बजे मार्केट खुल जाती है, रात के 10-10:30 बजे तक इनका आखिरी टाइम होता है।
बहुत बड़ी मार्केट है। ये जितना रोड हम जा रहे हैं ये सारी अंदर से मार्केट है। इसके कोई 5-10 गेट हैं। तो क्या कहते हैं, ये अभी हम जा रहे हैं। यहाँ पे ये इंडिया से भी लोग विजिट करने के लिए आए हैं। आपको हम दिखा रहे हैं भाई, जूम करके दिखाएंगे। ये 8-10 गाड़ियाँ ये मेरे ख्याल से इंडिया से शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आई हैं। तो क्योंकि यहाँ पाकिस्तान का माल पूरी दुनिया पे जाता है, इंग्लैंड में तो बेशुमार जाता है, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत कस्टमर है पाकिस्तानी वैल्यू का, पाकिस्तानी क्लॉथ्स का। ये सारी आपको हमारे राइट हैंड पे भाई दिखा रहे हो, तो ये सारी जो है ना ये आजम क्लॉथ मार्केट ही है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। कपड़े की हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। हर चीज़ जो भी आप लेना चाहें यहाँ पे आपको मिलेगा। ये जी आजम मार्केट का राइट हैंड पे गेट है और इसके बिल्कुल सामने रेलवे स्टेशन है। अगर आप अपनी गाड़ी पे नहीं आना चाहते तो आप रेलगाड़ी पे आ सकते हैं। रेलगाड़ी पे भी इतना ही टाइम लगता है जितना अपनी गाड़ी पे लगता है। रेलगाड़ी का सफ़र पुरसकून होता है। तो ये रेलवे स्टेशन है, बहुत ही प्यारा तैयार हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। ये तो पुराने ज़माने का है लेकिन बहुत प्यारा तैयार किया हुआ है। मेंटेनेंस का प्रॉपर इसका ख्याल रखा गया। ये बाहर पांडी शांडी खड़े हुए हैं। आपका सामान ज़्यादा हो तो पानी से भी आप रब्ता कर सकते हैं, या आपका सामान कार्गो भी करवा सकते हैं, आपके डब्बे तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप इकॉनमी यूज़ करते हैं, इकॉनमी की भी सर्विस अच्छी होती है। अगर आप बिज़नेस क्लास यूज़ करें तो आप यही समझेंगे कि आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं। तो ये लाहौर में ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक आप देख रहे हैं ना कि ये यहाँ पे आधे घंटे का काम होगा तो आपका घंटा लाजमी लग जाएगा अपनी गाड़ी में। यहाँ पे ये प्राडो है, ये आगे जा रही है, ये छोटी सी चिंची इसको बोलते हैं, लाहौर में इसको प्राडो बोला जाता है। अगर अपनी गाड़ी आप खड़ी कर दें और ये प्राडो में अगर आप सफ़र करें ना तो आपका आधे घंटे वाला काम आधे घंटे में ही होगा, घंटे में नहीं जाएगा। वो ऊपर से आप देख सकते हैं ऑरेंज ट्रेन जा रही है, वो सामने भाई वो देखें निकल गई है। ये ऊपर ऑरेंज ट्रेन का पुल है। ऑरेंज ट्रेन भी बहुत ज़बरदस्त सर्विस देती है बंदे को। ये अगर आपने सफ़र करना है तो ओरिएंट ट्रेन में भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बनाई गई है ओरिएंट ट्रेन। مثلا دي سمبل بود تخامة يا رسم من الرسم ما خليته ولا دي سمبل دي ما سره بوش درجه پالوا دغه مان دا سره پروت لا في ده فالسري شو ما كل سنة بيجمع دا خپل بیل مطابق دا رپیټ شي نه دی کنه دا زګورم ها دا خو لا بلا जी ये हम लाहौर में आए हैं। ये वेफलेस बहुत ही स्पेशल आइसक्रीम है। अंदर कम से कम आधे घंटे के बाद नंबर आ रहा है। बहुत स्पेशल आइसक्रीम है ये, हमने ली भी, हम आपको दिखा देते हैं। बहुत स्पेशल है। हाँ जी, कैसी लगी आपको? बहुत मजे की भाई। अच्छा, तहजीब की तरह की है या उससे? तहजीब तो तहजीब है फिर। अच्छा चलो जी। ये जी अभी हम लाहौर से वापसी के लिए निकल रहे हैं। बहुत ही प्यारी लाइटिंग हुई है रोड के ऊपर। ओरिगा सेंटर गुलबर्ग के अंदर इस टाइम हम मौजूद हैं। तो रात पड़ गई हुई है बहुत, क्या कहते हैं, इस टाइम लोग कह रहे हैं कि काफ़ी स्मोक है या वो है, इतना इशू नहीं नज़र आ रहा। आगे शायद ज़्यादा हो लेकिन हमें इतना फील नहीं हो रहा फ़िलहाल। तो हम ये वापसी की तरफ निकल आए हैं। तो अब देखें अभी रात के बज गए हैं तकरीबन 10:30 तकरीबन हो गए हैं। ये टाइम आप देख सकते हैं। इसरार भाई अपनी आइसक्रीम में बहुत मगन है। तो आलमगीर स्पेशल ना खाएं। आलमगीर स्पेशल बहुत अच्छी आइसक्रीम है। जब भी आएँ आप लाजमी ट्राई करें। तो इंशाल्लाह हम घर पहुंच जाएंगे तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब। अभी यहाँ से निकल रहे हैं। इंशाल्लाह हम जाएंगे वापस जीटी रोड से ही। ये मीनारे पाकिस्तान देख सकते हैं जी आप। रात के मनाजिर है मीनारे पाकिस्तान की। बहुत प्यारी लाइटिंग हुई हुई है। और ये अभी हम आज़ादी चौक की तरफ जा रहे हैं। आज़ादी चौक के साथ ही अपोजिट साइड पे आपको मीनारे पाकिस्तान नज़र आ जाता है। तो मीनारे पाकिस्तान बहुत अच्छा बेहतरीन जगह है। आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं और एंजॉयमेंट कर सकते हैं। ये आज़ादी चौक है जी। रात के टाइम भी इधर बड़ी आज़ादी की तरह रोशनियाँ लगी हुई हैं। और क्या कहते हैं, आज़ादी चौक है ये, इसको आज़ादी चौक कहते हैं। बहुत बड़ा पुल है ये नया बनाया है। और मीनारे पाकिस्तान ऊपर से भी आप देख सकते हैं।
और सामने बादशाही मस्जिद भी आप दिखा दें भाई, बादशाही मस्जिद भी देख लें। अभी रात है तो कैमरा उस तरह वर्किंग नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। ये जी अभी गुजरांवाला क्रॉस कर लिया है और रात है। रात में कुछ इस तरह होता नहीं है कि जो आपको हम दिखाते जाएं। दिन को तो आपको हमने काफ़ी लंबा सफ़र दिखाया है, हर जगह का विज़िट करवाया आपको दिन को मैंने। तो अभी क्या कहते हैं, रात है तो हम फिर सुकून से जा रहे हैं। मैंने कहा ज़रा एक क्लिप बना लिया जाए जो आपको दिखा दिए जाएंगे, आप ये ना समझें कि रात को हमने आपको थोड़ा सा दिखाया है। तो ये बिल्कुल साफ़ रोड है जिस पे हम जा रहे हैं, कोई धुंध का नहीं है। लोग इस टाइम टीवी पे काफ़ी सुनने को मिल रहा है कि स्मोक है या धुंध है या जो, लेकिन क्लियर है सब कुछ, आराम से हम आ जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे 3-4 बजे के टाइम सुबह घर। तो अभी हम जा रहे हैं, जैसे ही इस्लामाबाद में इंटर होंगे तो आपको दोबारा हम मिलेंगे इंशाल्लाह। ये व्यूअर्स माशाल्लाह हम सुबह लाहौर के लिए निकले थे, हमारा काम था, हमने परचेजिंग करनी थी, वो करके और ये हम इस्लामाबाद की हदूद में वापस दाखिल हो गए। तो आपको दिखा रहे हैं कि हम खैर वाफियत से इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो गए। तो इंशाल्लाह वीडियो आप देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा कि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मोहम्मद तौफीक के साथ लाहौर का सफ़र आपको कैसा लगा, ये आप अपने क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।